जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री विचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 90। ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सत केवल के परम विशेषांश अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता केवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 90वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेहि तत्व मिलित तन देवा 33 करोड़ आते हमेवा। निजपति परम प्रभाव सारी सृष्टि में सर्जनहार का जो प्रभाव है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्जनहार ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की है। आगे वर्णन किया कि 84 लाख प्रकार के शरीर पंचभूत से बने हैं, लेकिन इस सभी शरीर में जो विविधता है भिन्नता है वो क्यों है? तो कि जिसमें 8 भाग पृथ्वी तत्व के है वो स्थावर जाति है, 6 भाग पृथ्वी तत्व के है वो पृथ्वी पर विचरण करने वाली जंगम जाति है, और जिसमें 6 भाग जल तत्व के हैं वो सब शरीर जल में ही रहते हैं, और जिसमें
6 भाग अग्नि का है, 6 भाग वायु का है, 6 भाग आकाश का है, वो सब पंछी की जाति है। अग्नि तत्व प्रधान है, वो अग्नि में रहते हैं, अग्नि उनका आहार है। वायु तत्व प्रधान है, वो आकाश में पंछी उड़ते हैं और जमीन पर आकर रहते हैं। और जिसमें आकाश तत्व प्रधान है, ऐसे पंछी आकाश में ही रहते हैं। तो पंच तत्व के बने हुए 84 लाख प्रकार के शरीर का भेद बताया। तो 84 लाख प्रकार के शरीर की गिनती भी की। और दिव्य परम गुरु जी आगे जो तत्वों का वर्णन करते हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई है, तो आगे परम गुरु जी ने कहा कि कारण तत्व चौ गुण गण भागा। सर्जनहार ने इस सृष्टि का सृजन किया है। इसमें सबसे पहले इच्छा वृत्ति से निरंजन तत्व की उत्पत्ति हुई। निरंजन से अव्याकृत और अव्याकृत से 4 तत्व कारण बने। इसमें पहले 2 तत्व कारण उत्पन्न हुए, आनंद तत्व कारण और महातत्व कारण। उनका नाम है तत्व कारण। उनके आगे कई तत्वों का सर्जन हुआ। इन सभी तत्वों का कारण जो है वो तत्व कारण है। तो आनंद तत्व कारण और महातत्व कारण। आनंद तत्व कारण से प्रकृति तत्व कारण उत्पन्न हुआ और महातत्व कारण से धनंजय तत्व कारण उत्पन्न हुआ। प्रकृति तत्व कारण और धनंजय तत्व कारण से आगे तत्व उत्पन्न हुए। इसमें आनंद से प्रकृति, प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुए। दूसरी ओर महातत्व से धनंजय तत्व और धनंजय तत्व से 3 गण उत्पन्न हुए। 3 गुण है रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। 3 गण है अहंकार गण, अचंद गण और स्वाकाश गण। इन 3 गुण और 3 गण से 10-10 तत्व उत्पन्न हुए। रजोगुण की 10 आकांक्षाएं हैं, सत्वगुण के 5 अंतस्करण और 5 अवस्थाएं हैं, तमोगुण के 10 काल है, अहंकार गण से 5 भूत और 5 मात्राएं उत्पन्न हुई, स्वकाश गण से 5 संभस्करण और 5 विवस्था उत्पन्न हुए और अचंद गण से 10 भावनाएं उत्पन्न हुई। इन सभी तत्वों से सारी सृष्टि चल रही है। सारी सृष्टि के सभी शरीर में इन सभी तत्व वर्तमान करते हैं। लेकिन परम गुरु जी ने यहां पंचभूत की विशेषता बताई है कि सभी के शरीर पंचभूत के हैं, लेकिन सभी शरीर भिन्न भिन्न वर्तमान करते हैं। स्थावर जाति जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जंगम जाति कुछ प्रकार की पृथ्वी पर ही रह सकती है, कुछ प्रकार की जंगम जाति आकाश में विचरण करती है, तो कई जल जाति जल में ही रहती है। ये वेद पंचभूत के तत्वों का है, उनका विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन पूर्ण विस्तार से नहीं मिलेगा, पूर्ण विस्तार से नहीं मिलेगा। हाँ, वेदांत में वर्णन जो आता है उसका वर्णन यहाँ पंचम सुसंवेद ने परम गुरु जी ने किया है।
कि आद्य पुरुष निरंजन से प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुए। बस 3 गुण की बात आती है, 3 गण की बात नहीं आती। 3 गुण में रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सत्वगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान शिव है। तो रजोगुण की शरीर की 10 इंद्रियां बनी है। सत्वगुण से 4 अंतस्करण और 4 अवस्था का वर्णन किया है। परम गुरु जी यहां 5 का वर्णन करते हैं कि पंचभूत है, पंच मात्राएं है, तो उनके साथ 5 अवस्था और 5 अंतस्करण है। लेकिन वेदांत की गति जहां तक पहुंची उतना वर्णन किया है। तो वेदांत ने 4 अंतस्करण और 4 अवस्थाएं बताई है। और तमोगुण से पंचभूत और पंच मात्रा उत्पन्न हुई, ऐसा वेदांत कहता है। उनकी दृष्टि के अनुसार, उनके अनुभव में जो आया उनका वर्णन किया है। लेकिन उनके अनुभव से जो अगम रहा, उनकी गम परम गुरु जी लेकर आए हैं और उनका पूर्ण विस्तार करते हैं। तो अब यहां दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि निरंजन से अव्याकृत और अव्याकृत से जो 4 तत्व कारण उत्पन्न हुए, इसमें आनंद और महा, आनंद से प्रकृति, महा से धनंजय, तो इन 4 तत्व कारण गुण गण भागा, उनसे उत्पन्न हुए गुण और गण, उनके विभाग से क्या हुआ? तो कहते हैं कि तेहि तत्व मिलित तन देवा। 4 तत्व कारण, 3 गुण और 3 गण के विभाग मिलाकर देवों के शरीर बनाए हैं। और ऐसे 33 करोड़ देवताएं हैं। इसीलिए संसार में बिलक बिलक भगवान है और अनेक मत पंथ है। क्यों? कि सब लोग देव की उपासना करते हैं। तो सर्जनहार ने 33 करोड़ देव बनाए हैं। इसलिए सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, समझ के अनुसार भिन्न भिन्न देवों की आराधना करते हैं और बाद में कहते हैं कि सब एक ही भगवान है। भगवान एक है, वो देवों से पर है, सब देवों के पर उनकी सत्ता है। लेकिन एक सर्जनहार को कोई जानते नहीं और जो इष्ट को मानते हैं उनको ही परमेश्वर कहते हैं। हाँ, वो देवताएं हैं, उनके पास देवी विभूतियां है, विभूति के अनुसार सृष्टि में कार्य भी करते हैं। लेकिन अपनी विभूति से ज्यादा काम नहीं कर सकते और नया सर्जन तो कुछ भी नहीं हो सकता। परम गुरु जी ने कहा है कि सकर्ता सर्जनहार के बिना संसार में छोटे बड़े किसी भी देव से एक तरण भी बन नहीं सकता। क्यों? कि कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और निरंजन तक सबका हंग अल्पग्न है। हाँ, सामान्य विशेष जरूर है। जो मृत्युलोक के जीव है उनका हंग सामान्य है, उनकी जान सामान्य है और देवों की जान विशेष है। लेकिन दोनों की जान नया सर्जन करने के पक्ष में अल्पज्ञ है। सिर्फ ही सिर्फ सृष्टि के सर्जनहार सकर्ता सतकेवल का हंग सर्वज्ञ है, वही सोहंग है। और परम विशेष अंश परम गुरु जो सर्जनहार के परम विशेष अंश है और कर्ता के सानिध्य में निवास करते हैं,
उनका वो सोहंग स्वरूप है, इसलिए वो भी सर्वज्ञ है। सकर्ता सर्जनहार और परम विशेष अंश परम गुरु दोनों का अंग एक है, इसलिए परम गुरु और सर्जनहार एक मेक है, एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन सर्जनहार अपने स्थान पर अचल रहता है, वो कभी भी अपना स्थान छोड़कर इस सृष्टि में आते नहीं। और सर्वज्ञ गति के परम विशेष अंश परम गुरु ही सर्जनहार का ज्ञान गति लेकर इस विश्व में आते हैं, वो गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और सर्जनहार का लक्ष्य सभी जीवों को प्रदान करते हैं। और विस्तार से कहते हैं कि हमारे सर्जनहार कौन है। इस सर्जनहार ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि में कई प्रकार के देवों की रचना की है, इसलिए देवों को देव के रूप में माने। जिस देव के पास जितनी विभूतियां है उतना ही काम कर सकते हैं। तो चार तत्व कारण, तीन गुण और गण के तत्वों से देवों के शरीर बने हैं, जिसमें ये तत्व अधिक मात्रा में मिलाया गया है। और पंच तत्व महाभूत विभागा, अब ते कहू सुनो धरि अनुरागा। पंचभूत जो है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उनका विभाग इस वैराट में किस प्रकार मिलाया है, उनका वर्णन दिव्य परम गुरु जी यहां करते हैं और कहते हैं, ये विभाग चतुर पंच अवन्ययामो, और चतुर के मिले एक समाप, मिलिए ते भागया निज यादो, त्रिगुण स्वाद जय विभाग चतुर पंच अवन्य ही आपो, और चतुर के मिली एक समापो। अब अवन्य यानी पृथ्वी तत्व का चतुर पंच विभाग, चतुर यानी चार, पंच यानी पांच, पांच और चार मिलके 9 भाग पृथ्वी तत्व के, और चार तत्व के पाव पाव भाग लेकर एक भाग हुआ, वो पृथ्वी के 9 भाग में मिलाया। मिलिए ते भाग अवन्य निज आदो, इतने भाग मिलाकर सृष्टि के आद्य में इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। मूल पृथ्वी तत्व तो अकेला है ही, लेकिन पृथ्वी के अंदर और 4 तत्व मिलाया है, तब पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और त्रिगुण स्वाद जही भये ते अनादो, इन पृथ्वी तत्व के आधार पर 3 गुण अपने स्वाधीन हुए। अनादि सर्जनहार ने इस प्रकार पृथ्वी की रचना करके देवों को स्वाधीन बनाए। और आगे परम गुरु जी कहते हैं, पुण्य आपके खन त्रिभाग में लादो, और चतुर के मिले कहे तब
पृथ्वी के बाद जल तत्व के खट त्रिभाग, खट यानी 6, त्रि यानी 3, 6 और 3 मिलकर 9 भाग जल तत्व के, इसमें और 4 तत्वों का पाव पाव भाग लेकर एक भाग मिलाया, इनसे जल तत्व का निर्माण हुआ। तेहि विभाग मिलत तन तोई, रहत अमित सदा शीतल समोई। इन जल तत्व से सदैव शीतलता प्राप्त होती है। और आगे परम गुरु जी कहते हैं, हे भाग चतुर पंचय गनि विशेष, चतुर के मिली एक, ताहि में मिले सो। ये 10 भाग मिलित तन तेजो, रत प्रकाश सदा तपत हमें, रत प्रकाश सदा तपत हमें। अब भाग चतुर्पंच, चतुर्पंच यानी 9 भाग, अग्नि विशेषु, अग्नि तत्व का विशेष लिया, इसमें और 4 तत्वों का पाव पाव भाग मिलाया और एक भाग अग्नि के 9 भाग में मिलाया, 10 भाग मिलकर यही 10 भाग मिलित तन तेजु। इन 10 तत्व मिलाकर जो अग्नि तत्व निर्माण हुआ, रहत प्रकाश सदा तपत हमें जू। इस अग्नि तत्व से सदैव प्रकाश मिलता है और उनसे हमें अग्नि भी प्राप्त होता है। जो महद तत्व है वो क्रियाशील नहीं है, लेकिन सर्जनहार ने इस भाग मिलाकर जो तत्वों का निर्माण किया वही तत्व क्रियान्वित हुए, और अग्नि के 9 भाग लेकर जो अग्नि का निर्माण किया, इसमें 4 तत्व मिलाकर, तो इन अग्नि से हमें प्रकाश और ताप दोनों मिलता है। ठंडी के लिए, परिपक्वता के लिए ताप भी आवश्यक है। तो ये सर्जनहार ने अग्नि तत्व का निर्माण किया और आगे कहते हैं, हे विभाग मारुत निज नव परमाना, और चतुर के मिले एक मिलाना। भयो पवन एते तत्वाहि से ताई, रत सचर सर्व गगन पसाई, रत सचर सर्व गगन पसाई, रत सचर सर्व गगन पसाई। विभाग मारुत निज नव परमाना। पृथ्वी, जल, अग्नि के बाद अब मारुत यानी पवन, पवन तत्व के 9 भाग लिए, निज नव परमाना, और 9 भाग में और 4 तत्व का पा भाग लेकर एक भाग उनके साथ मिलाया, उनसे पवन तत्व का निर्माण हुआ। वयु पवन एते तत्व ही से ताई। तो इसी प्रकार इन तत्वों से पवन तत्व बना। कहत सचर सर्व गगन पसाई, रहत सचर सर्व गगन पसाई। जो पवन तत्व
सचर सर्व में व्यापक आकाश में वो विचरण करता है। आकाश में पवन तत्व का पसारा हुआ। आगे परम गुरु जी कहते हैं, व्योम खट पुनि देहो विभागा और चतुर के मिलया अनुरागा। ताहि शून्य तत्व मिली अधर अव्यक्त व्यक्त कहो कहते। अधर अव्यक्त व्यक्त कहो कहते। पृथ्वी जल अग्नि वायु के बाद आकाश तत्व का वर्णन है कि व्योम खट पुनि त्रियहु विभागा। खट यानी 6, पुनि त्रिय यानी 3, 6 में 3 मिलाकर जो 9 भाग आकाश तत्व का लिया, इसमें और 4 तत्व के पाव भाग मिलाकर 1 भाग मिलाया और 10 भाग मिलकर वयत्याहि शून्य तत्व मिलिए थे। इनसे आकाश तत्व का निर्माण हुआ जो शून्य के मध्य में रहता है। अधर अव्यक्त व्यक्त कहू कहते, जो अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप में है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए इस आकाश के विषय में क्या वर्णन करें। तो कहते हैं, वार पार विनो अमरयना ने चतुर तत्व न कीन्याने अनादे। हे परकार विभाग पंचभूता वार पार विनु अमर अनादि। शून्य अमर है, अनादि है, वार पार बिना के है, जिनका कोई अंत नहीं। तो इस शून्य समान आकाश तत्व है। इन चतुर तत्वन की जे आदि अनादि, पृथ्वी जल अग्नि और वायु 4 तत्व के कारण रूप 5वां आकाश तत्व है। चतुर तत्वन की जे आदि अनादि, और जो अनादि महाशून्य है, इसमें से आकाश तत्व बना। इस आकाश तत्व का 9 भाग में 4 तत्वों का पापा भाग मिलाया और आकाश का निर्माण किया। यही प्रकार विभाग पंचभूता। इस प्रकार सृष्टि की रचना में पंचभूत का विभाग है। पंचभूत तो है, लेकिन उनकी मात्रा के अनुसार मिलाकर सर्जनहार ने इन तत्वों का निर्माण किया है। अपने आप कुछ चलता नहीं। वयु वैराट ताई अति अद्भुता। इन पंचभूत से सर्जनहार ने अति अद्भुत वैराट का निर्माण किया है, जो ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसके भीतर सारे सृष्टि वर्तमान करती है। सभी देवता भी वैराट के अंदर ही वर्तमान करते हैं। वो भी उनके ही अंश है, वो भी उनके ही एक भाग है। वो ब्रह्मांड से विलग नहीं है।
एक ही सृजनहार बनाने वाला इस ब्रह्मांड से न्यारा है और ब्रह्म प्रकाश के माध्यम से सारी सृष्टि को चेतना देते हैं। सर्वज्ञ गति से सारी सृष्टि को चलाते हैं। इस सृजनहार को ब्रह्मांड के देवता भी नहीं जानते। इसलिए तो परम गुरु जी जब इस ब्रह्मांड के अंदर आए तब पहले दैवी धाम में गए और सृजनहार की पहचान कराई है और सभी देवताओं ने परम विशेष अंश परम गुरु जी का आदर किया और उनके पास गुरु दीक्षा लेकर सृजनहार का लक्ष्य पाया और पता चला कि हमारे सृजनहार कौन है। तो पंचभूत से अति अद्भुत विराट की सृजनहार ने जो रचना की है उनका वर्णन परम गुरु जी ने यहां किया है। आगे परम गुरु जी और कुछ वर्णन करते हैं, वो हम कल सुनेंगे और आज के प्रवचन को यहां विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।